हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए, नया वीडियो है, चैप्टर फिनिश होने वाला है। तो देखें आप, इफ़ y0 y1 y2 एंड सो एंड y6 आर द टर्म्स ऑफ द सीरीज द यूजिंग लैग्रेंज फार्मूला प्रूव दैट। तो आपको इसको प्रूव करना है। y3 = 0.05 y0 y6 और -0.3 y1 + y5 प्लस 0.75 y2 + y4। ठीक है, तो इसको लैग्रेंज फार्मूला आप ऑपरेट करिएगा। मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया था, उसको सेट कर दीजिएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ x का वैल्यू 3 दिया है आपको। आगे आते हैं, गिवन, अब एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसका गिवन दैट f0 इक्वल टू, मतलब f0 इक्वल 8 दिया है, f1 68 दिया है, f5 123। कंस्ट्रक्ट अ डिवाइडेड डिफरेंस टेबल यूजिंग द टेबल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ f2। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल आप बनाइएगा। मैंने बनवाई है और उसमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लगा के वहाँ से एक पॉलिनोमियल फाइंड करिएगा। और पॉलिनोमियल फाइंड करने के पश्चात आप x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ कि आंसर कितना आएगा। f2 आएगा आपके पास, f2 इक्वल टू ये इतना आंसर हमें चाहिए। ठीक है, 109.50। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इफ़ log 2 इक्वल टू 0.30103 एंड सो ऑन, इस टाइप से आपको दिए हैं। log 3 दिया है, log 5 दिया है, log 7 दिया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ log 4.7 to 4 डेसिमल ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब दशमलव के 4 अंक तक हमें निकालना है। ठीक, तो x हो गया है, ये अनइक्वल इंटरवल है। आप देख रहे हैं यहाँ डिफरेंस 1 का है, यहाँ 2 का आ गया, यहाँ फिर 2 का है। तो ये अनइक्वल इंटरवल है, इसी में हम लोग ये इसका वैल्यू लिख लिए हैं। फिर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड किए, फिर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, 3 - 2 होगा, डिवाइड करेंगे फिर ऐसे इसमें से। तो ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल आपका प्रिपेयर है और इसमें न्यूटन फार्मूला आप यूज कर लीजिएगा। और न्यूटन फार्मूला यूज करने के बाद x की जो वैल्यू है वो है आपका 4.7। ठीक है, तो इसका आप यूज करेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर मैं लिख देता हूँ बाई न्यूटन्स फार्मूला बिहेव। तो ये क्या है, न्यूटन्स फार्मूला फॉर बिहेव, fx इक्वल टू कितना होगा, ये है आपका fx0 प्लस। ठीक है, और फिर है x - x0, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस fx0, x - x0, x - x1, सेकेंड डिवाइड डिफरेंस fx0। थर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, x - x0, x - x1, x - x2 और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस fx0। ठीक है, ये आपका क्या है, ये x0 है, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका x3 है। ठीक है, इस तरीके। तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। fx0 कितना दिया है, यहाँ देखो x कितना है, हियर x है आपका 4.7। तो यहाँ रखेंगे आप x, जो रखेंगे आप वो है आपका 4.7। ठीक है, मतलब यही वैल्यू किसका होगा, log 4.7 इक्वल टू। ठीक है, बाद में लिख लेंगे। ये है आपके पास, तो 0.030103 प्लस x 4.7 माइनस 0 कितना है, 2 है, और फर्स्ट डिफरेंस है 0.17609 प्लस 4.7 - 2, 4.7 - 3, और सेकंड डिफरेंस में इंटू -0.033388 और 3, और प्लस 4.7 - 2, 4.7 - 3 और 4.7 - 5। ठीक है, और यहाँ थर्ड डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो ये आएगा 0.08284 और 6। तो ये आपका है 4.7। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने पे कितना आता है इसमें। ठीक है, तो आंसर आएगा 0.611812। आंसर आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये लॉग इसमें दिए हैं, आप कैलकुलेटर में रखेंगे तो लॉग की वैल्यू फाइंड होती जाएगी। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना लीजिएगा और टेबल बनाने के बाद ये फॉर्मूला लिखा है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो ये आप नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन, अब है आपके पास अगला क्वेश्चन है, सो दैट nth order divided difference fx naught 1 2 and so on xn for the function ux is equal to 1 by x is equal टू माइनस वन ऑफ पावर n, और ये आपका x नॉट x1 x2 एंड सो एन xn, ठीक है। ये है आपका सॉल्यूशन। ठीक, अब आइए देखते हैं इसको। यहाँ हमें फंक्शन पहले से दिया है, फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन है, ये है फंक्शन है, ये है, तो वी हैव ux इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, ठीक है। ux इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 बाई एक्स, और सो दैट द nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस x नॉट से xn फॉर द फंक्शन आपको ये दिया है, और इसी को आप लिख सकते हो f ऑफ x, ठीक है, ये है। तो नाउ फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करते हैं x नॉट x1, तब तो पता चलेगा क्या हो रहा है इसमें। तो इसमें रूल होता है fx1 माइनस fx2 अपॉन x नॉट और x1 माइनस x नॉट इज इक्वल टू, यहाँ से रखिए तो 1 अपॉन x1 माइनस 1 अपॉन x नॉट अपॉन x1 माइनस x नॉट इज इक्वल टू, ये है आपके पास, यहाँ से आपका क्या है x1 माइनस x नॉट, तो ये है आपके पास x नॉट माइनस x1 और इंटू में आएगा x1 और x नॉट, ठीक है। अगर माइनस आप कॉमन ले लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आएगा अपॉन में x नॉट और x1, ठीक है, इज इक्वल टू, और इसको आप लिख सकते हो -1 ऑफ पावर 1, और ये आपका x नॉट और x1, ठीक। ये है आपके पास फर्स्ट डिवाइडेड। अब आते हैं सेकंड पर, आते हैं fx नॉट 1 2 इज इक्वल टू 1 2 माइनस fx 0 मतलब नॉट 1 अपॉन में x2 माइनस x नॉट, तो ये है आपके पास इज इक्वल टू fx1 x2 माइनस fx नॉट और x1 x2 माइनस x नॉट। तो यहाँ देखिए इसका वैल्यू है, पता है इसका वैल्यू कितना है, तो ये है -1 अपॉन x1 और x2 माइनस, ये है -1 अपॉन x नॉट और x1 अपॉन में है x2 माइनस x नॉट, ठीक। ये है आपके पास, तो यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, x नॉट x1 x2, तो यहाँ आएगा आपके पास -x नॉट और प्लस x2 आएगा, और ये है x2 माइनस x नॉट है, ठीक है। तो ये है आपके पास, तो आप देख रहे हैं x2 माइनस है, ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा अपॉन में x नॉट इंटू x1 इंटू x2, और ये है आपका fx नॉट 1 और ये है आपका 2, ठीक है। और इसी को आप कैसे लिख सकते हो, -1 ऑफ पावर 2 और x नॉट x1 x2, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका
ये देखिए फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस है, ये सेकंड है, एंड सो एंड लास्ट में जब आप करेंगे एंड सो एंड, और भी आप निकाल दीजिएगा, मैंने तो दो ही निकाले हैं। तो एफ एक्स नॉट 1 एंड सो एंड एक्स एन इज इक्वल टू, यहाँ मिलेगा आपको -1 ऑफ पावर n, ठीक है, एक्स नॉट एक्स वन और एंड सो एंड एक्स एन, ठीक। तो यही आपका आंसर हो गया है, ठीक। और वैसे मैंने 2 फाइंड किए, आप एक और फाइंड कर लीजिएगा, जिससे और लेंथी हो जाएगा और लगेगा कि हाँ आपने कुछ किया है। 1 2 फाइंड किया एंड सो एंड सिमिलरली, और इस तरीके से हमें आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ डेडेस नहीं है, ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है ये। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय मीन्स ऑफ लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, बाय मीन्स ऑफ लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला prove that by naught is equal to 1/2 by 1 minus by minus 1 1/8 1/2 by 3 minus by 1 1/2, ये आपका by -1 बाई -3, ठीक है। तो इसको भी आप प्रूव कर लीजिएगा, लैग्रेंज मेथड लगाइएगा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया हूँ उस तरीके से ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू 0 दिया है और शुरू कहाँ से करना आप -3, ये एक्स नॉट हो गया, ये x1 हो गया, और ये एक्स नॉट हो गया, ये x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये x3, इस तरीके से आप टेक कर लीजिएगा, तो ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन है फाइंड द फॉर्म ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू ux गिवन दैट u नॉट इज इक्वल टू 8, u1 इज इक्वल टू 11, u4 इज इक्वल टू 68, ये है आपका u5 इज इक्वल टू 123, ठीक है। तो इससे आपको फंक्शन फाइंड करना है, तो मतलब वही है कि पॉलिनोमियल पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं? पॉलिनोमियल। और ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, मोस्टली सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ सॉल्यूशन या तो आप लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला लगा दीजिए, वहाँ से भी पॉलिनोमियल आ जाएगा, ux के फॉर्म में लिख लीजिएगा, मतलब हियर, या डिवाइड डिफरेंस टेबल बना दीजिए, उससे भी हो जाएगा हियर। तो यहाँ क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू, या कोई दिक्कत नहीं, लैग्रेंज फार्मूला आप लिख दीजिए। तो u नॉट आपको दिया है 8 है, और मतलब यहाँ x 0 0 है, x1 आपका 11 है, इस तरीके से आप यूज कर लेंगे। तो यहाँ से आप देखिए, तो बाई लैग्रेंज
फॉर्मूला वी हैव, तो यहाँ से आप देखेंगे y इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या है 1 2 3 4 है, ठीक है। तो यहाँ आएगा आपके पास, ये है आपका u नॉट और u नॉट है आपके पास, तो यहाँ है आपके पास नॉट, ये है आपका, अच्छा यहाँ x है तो x माइनस 1 x माइनस 4 x माइनस 5 -1 0 माइनस 4 0 माइनस 5, ठीक है। ये है आपका u नॉट प्लस, और यहाँ से क्या है, यहाँ है आपका u1, तो u1 की बात कर रहे हैं, तो यह 1 माइनस, ये है x माइनस 0 x माइनस 4 x माइनस 5, तो 1 माइनस 0 1 माइनस 4 1 माइनस 5, ठीक, प्लस यहाँ से क्या है u नॉट u1, ये है आपका u4, तो यहाँ x माइनस 0 x माइनस 1 और x माइनस 5, तो यहाँ है 4 माइनस 0 4 माइनस 1 और 4 माइनस 5, प्लस अब है आपके पास u5, तो x माइनस 0 x माइनस 4 1 और x माइनस 4, तो ये है आपका 5 माइनस 0 5 माइनस 1 और 5 माइनस 4, ठीक। तो इस तरीके से आपका y इज इक्वल टू यू एक्स। इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे जो पॉलिनोमियल मिलेगा, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल पता है, तो पॉलिनोमियल जब आएगा आपके पास, अच्छा इसका वैल्यू कितना दिया है 8 दिया है, 8 आप यहाँ रख लोगे तो जो जितना भी आंसर आएगा, तो मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आंसर है केवल एक्स क्यू माइनस, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, एक्स क्यू माइनस 3, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, आंसर आपको इतना मिलेगा, ठीक है। ये पॉलिनोमियल हो गया है, चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप सभी से, तब तक थैंक यू।